जल भीतर गोरी खड़ी, बीते बरस हजार, पाँव तले से निकलगी, कर 16 श्रृंगार, कर 16 श्रृंगार। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। और आज का प्रश्न लिया है श्रीमान कमलेश कुमार सैनी जी का। उनकी पहेली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा की खुशबू आ रही है। राजस्थान की हिंदी में भी ये शब्द देखने को मिलते हैं। प्रश्न सुनने में थोड़ा अटपटा भले लगे, किंतु प्रसंग रामायण का ही लिया गया है और बड़ा ही करुण प्रसंग है, जिसमें एक ऋषि ने एक निर्दोष स्त्री को श्राप दिया था, जिसके कारण उन ऋषि की पूरी जिंदगी की तपस्या पुण्य सब बर्बाद हो गए और उनको आवागमन चक्र से मुक्ति नहीं मिल पाई। माता गौरी ने उनको श्राप दे दिया था कि जितने दिन तक पत्नी ने कष्ट उठाए हैं, उतने दिन तक तुम मृत्यु लोक में ब्राह्मण की ही जिंदगी जियोगे। जितने दिन तक वो जमीन पर पड़ी रही है, उतने दिन तक अन्न के एक एक दाने को तरसोगे और दूसरों की चाकरी करोगे। ऋषि ने माता से बड़ी अनुनय विनय किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर ये उनको आशीर्वाद भी दिया कि आपके 3 जन्म तो अवश्य होंगे, किंतु तीनों जन्म ब्राह्मण कुल में होंगे, जिसमें से 2 जन्म में तुमको ईश्वर के साक्षात उनके अवतार के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। अंतिम जन्म में भगवान के साथ युद्ध करते हुए मारे जाओगे, तब तुमको आवागमन चक्र से मुक्ति मिलेगी और अपनी पत्नी से भगवान के लोक में मिल पाओगे। बहुत अच्छे प्रसंग को लिया गया है, सुनकर आप लोगों को आनंद अवश्य आएगा। जिन सज्जनों को कथा कहानी पढ़ने का शौक है, रुचि है, वो हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके और मुझे आपकी ज्यादा से ज्यादा संख्या देखकर और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। अब आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी आदत के अनुसार पहेली का शब्दार्थ। जल, जल का मतलब पानी, भीतर का मतलब अंदर, गोरी खड़ी मतलब सुंदर महिला खड़ी, बीते मतलब गुजर गए, बरस वर्ष, हजार मतलब 1000 वर्ष या उससे ज्यादा, पांव तले मतलब पैर का तलवा, से निकलगी मतलब से निकल गई, कर करके, 16 श्रृंगार मतलब जो 16 प्रकार के श्रृंगार। ये पहेली ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को लेकर बनाई गई है, जिनको उनके ऋषि पति ने ही श्राप देकर पत्थर की शिला बना दिया था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि किसी खास प्रकार के मिट्टी में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर अगर अग्नि द्वारा उसको अत्यधिक तपाया जाए तो जल तत्व पत्थर बन जाता है। यही यहाँ कहा गया है कि वो जल के अंदर अर्थात शिला बनकर 1000 साल पड़ी रही। जब भगवान राम के पैर के तलवे के पदम का स्पर्श हुआ तो वो 16 प्रकार के श्रृंगार किए हुए एक सुंदर महिला के रूप में खड़ी हो गई थी, क्योंकि शिला बनने के पूर्व जो कपड़े आभूषण उन्होंने पहन रखे थे, वो उन्हीं कपड़ों और आभूषण के साथ मनुष्य बनी। अगर आपको अहिल्या की पूरी कहानी देखनी है तो हमारा एक इसके पहले भी वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि इंद्र का पाप मिला अहिल्या को श्राप, जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पूंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही।
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई, पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहूँ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपालु हरि, पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोकानंद भरी, पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने जब अपने चरणों की रज उस शिला में लगाया तो वहां पर गौतम ऋषि की पत्नी जो हजारों साल से एक शिला के रूप में पड़ी हुई थी वो प्रकट हो गई। इसका वर्णन तुलसीदास ने बहुत अच्छे से छंद के रूप में किया है। यहाँ पर इस छंद में देखो एक शब्द आता है, अहिल्या जी कहती हैं भगवान से कि मुझे और कोई वर नहीं चाहिए,
प्रभु मुझे तो सिर्फ एक वर दो कि मैं आपके चरण कमलों की अनुरागी हूँ और बस मैं वहीं आपके चरण कमलों में रहूं। क्योंकि जो चरण कमल, जिनका चरणों से गंगा माता प्रकट हुई हैं और शिव जी ने अपने सिर पे धारण कर रखा है, वो चरण आज आपने मेरे सिर पर रख करके मेरे सारे पुण्य उदय हो गए। जो मुनि ने मुझे श्राप दिया था वो बहुत अच्छा किया था, आज उनके श्राप हमारे लिए वरदान हो गया, क्योंकि साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। तो भगवान श्री राम ने उनको वहीं से मुक्ति दे दी। आवागमन चक्र से अहिल्या को मुक्त करके अपने लोक भेज दिया था। जबकि गौतम ऋषि को माता गौरी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि जो अहिल्या थी वो माता गौरी की बहुत बड़ी भक्त थी और उनके साथ ऐसी घटना हुई थी, तो माता गौरी ने श्राप दे दिया था। अब वो अगले जन्म में क्या बने, कौन कौन से जन्म हुए, उसकी कहानी हम आगे फिर कभी बताएंगे। अब उम्मीद करता हूं कि जो ये पहेली है और पहेली पूछने वाले सैनी साहब को अपनी पहेली का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु, जय श्री राम।